इसको। चले अब आप हेडिंग लिखिए, जब परिपथ में, देखो कहीं कौन कर रहा है हेडिंग, अरे लिखना जो मन करेगा, बाबूजी का नाम लिखो। जब परिपथ में सेल्फ संधारित्र होगा, जब परिपथ में, कई बार बोले, जब परिपथ में सेल्फ संधारित्र होगा, लिख लिया सब। चलो अब एकदम कापी कलम बंद। इधर देखिएगा ध्यान से, नहीं समझेगा तो हाथ उठा के पूछोगे। बोले ये कैसी सर्किट है? एसी। और इसमें क्या लगा है? सी। इसमें हम लोग देखते हैं कैसे ये पक्षगामी होता है, इससे समीकरण से भी हम लोग देख लेंगे। चलिए बतलाइए आप लोग, एसी सर्किट का समीकरण क्या होगा? जल्दी से बोलिए। एसी सर्किट के लिए विभवांतर का समीकरण आप लोग पढ़े हैं, बोलिए क्या होगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये आपको याद होना चाहिए था, काहे कि लगातार 2-3 बार लिख चुके हैं। समीकरण नंबर 1 लिख दिए, कोई बुराई वाली बात। अगर किसी को नहीं याद है तो ये पूछ सकते हो, ले तो काहे पन्ना खोज रहा है? बोला है ना क्या नहीं समझ में आता बातें को है? एक तो बबुआ अपने वो ऊपर कमरी हो, एक तो अपने तेजू हो साहब, अब पढ़ाने पर और तेज बन जाते हो। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बोलिए, इसमें आपको कैपिस्टेंस है, तो Q बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? Q बराबर CV। बोलिए आप लोग पढ़े संधारित्र वाले चैप्टर में। बोलिए इस V का मान समीकरण 1 से इसमें रख दें तो कोई बुराई वाली बात। तो Q बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? C इंटू V0 साइन ओमेगा टी। इसका एक बार हम लोग अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो बोलिए आपका क्या होगा? dq बटा में dt बराबर, अचर राशि आपको बाहर रहेगा, सी भी नॉट या V0 साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा टी का ओमेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं। बोलिए dq बटा में dt को, आवेश प्रवाह की दर को, जल्दी से बोलिए, धारा। अतः इसको हम लोग धारा मान लेंगे। बोलिए ये ओमेगा अचर राशि है, V0 अचर राशि और C0 अचर राशि है। इन तीनों को हम लोग कोई अचर राशि I0 शिखर मान सकते हैं। आकाश ओमेगा टी को साइन में, जल्दी से बोलिए क्या होगा? साइन ओमेगा टी प्लस π/2 समीकरण नंबर 2। अब ये त्रिकोणमिति वाला आप लोग भूलिएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बोलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिखलाई दे रहा है आप सभी लोगों को? चल बच्चा तू बतला, जल्दी से खड़ा हो जा। बोल समीकरण 1 में कला कितना है? फेज। कुछ नहीं पता यार, तो पढ़ाई क्या होता है? कुछ पता नहीं, कम से कम 20 बार हम बोले हैं। कितने लोग बदला दोगे? हाथ उठाओ। कला समीकरण 1 में कला कितना है? बैठ तो, कितने लोग हाथ उठाओ ना, तुम देख ले। 1 लोग और 2 अढ़ाई। चलो तू बोलो। V0 कला, अल्लाह तुम्हारा भी वही है। हाँ, ओमेगा टी काला माने कोण, याद रखोगे आज से। बार बार बोलते हैं सब कायदा चियर रहते हैं, फेंक रहे क्या बात? क्या होता है? ओमेगा टी काला कहलाता है। पहले को देखो, इसको हम लोग φ1 मानेंगे, कितना? ओमेगा टी। और दूसरे समीकरण का बोलो कला कितना है?
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको हम फाई 2 मानते हैं। कितना लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये चीज समझ रहा है सब? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बोलो इन दोनों में कुछ अंतर है? कितने का अंतर है? पाई बाई 2 का। पाई बाई 2 का ध्यान से देखो साहब, अतः आपका इनमें डिफरेंस कितना हुआ? पाई बाई 2 का। अब आप लोग इस समीकरण से बतलाइए कि किसका पाई बाई 2 अधिक है, धारा का कि विभव का? ध्यान से देखो ना यार, तो बोल किसका अधिक है पाई बाई 2? धारा का। कितना? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, और इसमें कितना? ओमेगा 2 है। तो कौन अग्रगामी हुआ? कौन आगे चला? धारा। तो इसमें धारा क्या हुआ? धारा पाई बाई 2 अग्रगामी। इसका मतलब कि विभव क्या होगा? पश्चगामी। तो विभव को हम लोग इसमें क्या कहेंगे? भीसी कहेंगे ना। अतः बोलो क्या होगा? भीसी पाई बाई 2 पश्चगामी। ठीक है, यहां पर बोलो इसमें जो प्रतिरोध होगा उसको हम लोग धारतीय प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? धारतीय प्रतिघात। किस चीज से प्रदर्शित करेंगे? एक्सिस से, ये याद रखिएगा। तो बोलिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है? V0 बटा में I0। तो V0 बटा में I0। बोलो V0 का मान कितना है? V0 कहां? उर्दू। V0 का मान कितना? V0। I0 का मान यहां देखिए चीज लगा है, क्या होगा? V0 C ओमेगा। बोलो ये कैंसिल हो गया। आता बोलिए XC बराबर कितना? 1 अपान ओमेगा C। दिस इज सूत्र।